इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कैपेसिटर की बात नहीं हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। कैपेसिटर और कंडक्टर इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। हमने पढ़ा था जो कैपेसिटर होता है उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, टू कंडक्टर्स होते हैं, इन बिटवीन इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो उसके लिए कैपेसिटर को स्टडी करने से पहले हमें कंडक्टर के बारे में देखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटर के बीच में क्या है, कंडक्टर्स है ना। तो पहले हम कंडक्टर्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को लेकर जाते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, जब भी किसी बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, लाइक दैट। फर्स्ट पॉइंट इज जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मीन्स जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो कितना होता है, जीरो होता है। कैसे होता है ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो फर्स्टली सपोज हम इस केस में दो प्लेट्स लेंगे और इनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, याद करो हमने फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उसमें डिस्कस किया था कि जो फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करती हैं, राइट। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसे हम ई डिनोट करते हैं, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम इसमें एक कंडक्टर को रख देंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है, कंडक्टर का बिहेवियर देखना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने प्लेट्स ली, उन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, राइट। तो अब हम इसके बीच में कंडक्टर रखेंगे। ये एक कंडक्टर हमने इसके बीच में रख दिया। तो अब जब इस कंडक्टर को इन दोनों प्लेट्स में प्लेस किया तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये क्या कर लेगी, कंडक्टर के बीच में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और जो कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भागेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही नेगेटिव ने देखा पॉजिटिव आ गया तो वो भागा भागा इस पॉजिटिव के पास चला आएगा। और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और वो फटाफट से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या हो गए, चार्जेस क्या हुए, उन्होंने रीअरेंज हो गए चार्जेस, ठीक है। तो अब पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, लेकिन ये जो चार्जेस हैं इनकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये चार्जेस मीन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, उसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे। लेकिन अब कंडक्टर को हमने जब प्लेट्स के बीच में रख दिया तो क्या हो गया, इस कंडक्टर ने नेगेटिव चार्जेस जो थे और पॉजिटिव की तरफ आ गए और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव की तरफ। मीन्स ये क्या हो गए, इस प्लेट्स की वजह से ये जो कंडक्टर के बीच में चार्जेस थे वो इंड्यूस हो गए, राइट। तो ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, दिस इज आवर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों चार्जेस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इंड्यूस्ड। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो ये वाली होगी। सो दिस इज द EI, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस केस में देखो पहले हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट आ गई, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है अप्लाइड की और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ है। तो ये क्या कर जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर जाएंगी। वाई, बिकॉज द अप्लाइड एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अगर एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जा रहा है,
मीन्स वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट एंड लाइक एनिमीज है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे एंड दैट्स हाउ क्या होगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड दिस कंडक्टर वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो जीरो होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कंडक्टर। द सेकंड पॉइंट इज, हम एक कंडक्टर लेते हैं और ये क्या है, हमारा चार्ज कंडक्टर है, मीन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, और इसके जो अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू दैट विल बी जीरो, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, मीन्स उसमें जो नेट चार्ज की वैल्यू आएगी वो भी जीरो आएगी। तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जो अगर हमारा जो कंडक्टर है वो चार्ज है, लाइक दिस इज, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, देन जो चार्ज होगा वो कहाँ पे रहेगा, रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मीन्स जितना भी चार्ज होगा वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, मीन्स इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी जीरो चार्ज, द ऑल द चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मीन्स उसके इनसाइड एक भी चार्ज नहीं आएगा, सारे के सारे जो चार्ज है कंडक्टर के केस में वो ऑन दी सरफेस होते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये बिल्कुल सिमिलर है जो पॉइंट हमने डिस्कस करके आए थे चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसकी प्रॉपर्टी, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उस प्रॉपर्टी में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसी को इस पॉइंट में हम यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे एंड यू कैन वॉच दैट। तो उनको अगर आप वॉच करोगे तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो उसमें हमने किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलर केस यहाँ में है, यहाँ पे है क्या, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब आप बोलोगे ये क्या किया आपने तो बोला था कि चार्ज कंडक्टर के जो अंदर है, सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा, कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो, लेकिन आपने तो पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया। अरे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसके अंदर नहीं, ये उसके सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो क्या है उसके सरफेस के ऊपर है, नॉट इनसाइड द कंडक्टर। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसे भी लिखते हैं, जब हम ऐसे चार्ज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसका मीनिंग तो हमें दिख रहा है यहाँ से क्लियरली कि जो कंडक्टर के जो चार्ज है वो क्या है, ऑन दी सरफेस, मीन्स इनसाइड चार्ज नहीं है। लेकिन जब चार्ज जो है वो सरफेस के बिल्कुल पास है, यहाँ पे ये भी तो चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे ही है ना, अंदर तो चार्ज जीरो है, ठीक है। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव है। ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर वाला, याद आया किसी को? उसमें किया था जो पॉजिटिव जो चार्ज है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में मनी है तो वो क्या करेगा, उस मनी को डोनेट करेगा, ठीक है। तो उसका एरो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो इसके लिए एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आउटसाइड आएगा। तो यहाँ पे जो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देख लो, ठीक है, एट एवरी पॉइंट। तो यही है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिसे आप नॉर्मल भी बोलते हो वो परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस के, इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे ना तो वो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, किसके साथ, कंडक्टर के ये जो सरफेस है उसके साथ। ये था थर्ड पॉइंट। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों?
अभी समझते हैं इसको। देखो हमने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में जो कंडक्टर है उसके जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इट मीन्स जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि हम उस केस में क्या करते थे, वर्क डन करते थे इन मूविंग टेस्ट चार्ज। एक क्यू नॉट चार्ज होता था हमारे पास जो इनफाइनाइट पे था, उसे हम मूव करवाते थे पॉइंट ए पे, ठीक है, और इस केस में हम वर्क डन कैलकुलेट करते थे। ये हमने पोटेंशियल वाले टॉपिक में किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो है इट मीन वर्क डन जो करना पड़ेगा इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो कितना आएगा, जीरो आएगा इनसाइड दिस कंडक्टर। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, ये तो पढ़ा है हमने। तो सिमिलरली सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए क्या है, हमने पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, इट हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो दैट इज व्हाई जो वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो भी जीरो आ जाएगा। वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो इनसाइड द कंडक्टर भी और ऑन द सरफेस भी, मीन्स कंडक्टर के सरफेस भी पे ऊपर भी और इनसाइड द कंडक्टर भी हमारा जो वर्क डन है इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब हमें वर्क डन करना पड़ता है इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वो जीरो होता है। मीन्स जब वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जीरो कब आएगा, ओनली इन द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओनली इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा इन मूविंग टेस्ट चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका मीनिंग इस केस में वर्क डन जीरो आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। इसका मीनिंग इन केस में जो कंडक्टर के केस में हमारा जो पोटेंशियल क्या रहेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा एट एवरी पॉइंट, मीन्स कंडक्टर के इनसाइड भी और ऑन दी सरफेस पे भी जो हमारा पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एक और भी मेथड है, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन जीरो है। वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट स्मॉल चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज इन वर्क डन, एंड दिस इज अ चार्ज। फॉर्मूला डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो में। वर्क डन जीरो है, अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मीनिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसका मीनिंग पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट दी सरफेस भी और इनसाइड द कंडक्टर भी हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इसकी सेम वैल्यू होगी। इसको हम डिस्कस करते हैं दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर, राइट, ये तो समझ में आ गया, एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इनसाइड द कंडक्टर हमारा पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट है इनसाइड द कंडक्टर, तो सरफेस के ऊपर भी उसकी क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, मीन्स सरफेस के ऊपर भी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या आती है, E will be equal to sigma upon epsilon naught, where this sigma is surface charge density and epsilon naught is permittivity of free space. तो अब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर वाला ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको डिराइव करेंगे। पता तो होना चाहिए ये कैसे आया। फर्स्टली सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्जेस पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज।
और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें एट दी सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉडी ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉडी ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। और ये क्या है, हमारी एक तरह की गॉसियन सरफेस बन गई। ठीक है, जैसे हमने गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन करी थी उसमें हम करते थे ना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर ली। ये सपोज हमारे पास यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, और इस ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका एरिया कितना है, ds, और जो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है दैट विल बी 0, और इसका एरिया है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके E वेक्टर। ठीक है, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें पढ़ के आए थे ये हम गॉस थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम थी, मैंने बताया था ना, तो वो अब इस चैप्टर में भी यूज हो रही है। अगर आप देखोगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर भी, ठीक है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, फ्लक्स वाला टॉपिक, पोटेंशियल वाला, ये सारे टॉपिक्स जो हैं कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं इस कैपेसिटर वाले हमारे टॉपिक में। ठीक है, तो उनको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लो, तभी आपको ये सब अच्छे समझ आते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू दी गॉस थ्योरम मीन्स ये गॉस थ्योरम क्यों, क्योंकि ये गॉस साइंटिस्ट ने अपने नेम से रखी, उसने बोला मेरी थ्योरम है, इसको मैं अपना नाम दूंगा, दैट इज गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में क्या है, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या आता है, फाई किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ पर्टिकुलर, जो हम बॉडी लेते हैं और क्लोज्ड बॉडी, ये भी हमारे पास क्लोज्ड बॉडीज है, ये जो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे स्मॉल चेंज इन फ्लक्स को लिखेंगे डी फाई विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन ε0, क्योंकि चार्जेस फ्लक्सेस स्मॉल चेंज इन फ्लक्स किसके इक्वल है, 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ बॉडी। तो अब डी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे इस केस में सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज दी इक्वल टू दी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एरिया हमारा ds है इस सरफेस का और चार्ज है dq। यहाँ से dq की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, dq विल बी इक्वल टू सिग्मा ds। तो ये dq की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा ds अपॉन ε0। तो यहाँ से डी फाई की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ जाएगा डी फाई, दैट इज सिग्मा इंटू ds अपॉन ε0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, उसका एक और फॉर्मूला आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या फॉर्मूला है, दैट इज डी फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस होता है हमारे पास, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी सरफेस एरिया। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉज एंगल आएगा, कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा सरफेस एरिया है क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स उनकी डायरेक्शन पैरेलल है। तो उनमें जो एंगल बनेगा, जो हमारे यूनिट वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो cos 0 की 1 वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास डी फाई किसके इक्वल आएगा, ई डी एस इंटू 1, दैट इज ई इंटू डी एस। तो यहाँ से ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो ये भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है और ये भी। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे हम। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन है इन दोनों को
कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये जो फ्लक्स की ये भी वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। फ्रॉम 1 and 2 ये लेफ्ट हैंड साइड्स तो देखो सिमिलर है, तो राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट कर देंगे। तो क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन से ई डी एस और फर्स्ट इक्वेशन से सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस के साथ डी एस कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ना, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी। तो ये हमने वैल्यू सॉल्व कर ली फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। तो अब ये एन कैप क्यों लगाया, मैंने बताया था ना, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, लेकिन जब हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके साथ में क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। कैप को आप क्या लिखोगे, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द surface of conductor in outward direction। मीन्स ये क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है फ्रॉम दी कंडक्टर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की इस वीडियो में हमने कैपेसिटेंस के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए।